वंशवाद की राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों पर वंशवाद की बात कह चुके हैं। बीजेपी ने वंशवाद के खिलाफ राजनीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इसका मुख्य टारगेट रहे राहुल गांधी, गांधी परिवार की राजनीति। बहरहाल इसके बाद में प्रादेशिक राजनीति को देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति हो, हर जगह पर यह देखा गया कि बीजेपी ने इसे अपना बड़ा हथियार बनाया और बीजेपी अपने आप को वंशवाद की राजनीति से दूर रखती दिखाई दी। लेकिन कर्नाटक चुनाव में यही मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को हथिया लिया कांग्रेस ने। अब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के परिवारवाद पर कांग्रेस निशाना साधती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व परिवारवाद के विरोध में रहा है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने परिवारवाद को जारी रखते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र की शिकारीपुर सीट से चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो कर दिया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि यह परिवारवाद है। येदियुरप्पा का दोबारा एक्टिव होना, येदियुरप्पा को सामने रखा जाना, येदियुरप्पा का बीजेपी के पक्ष में साथ में खड़े रहना एक ऐसे समय पर जब वो लगभग रिटायरमेंट की भूमिका में हैं। ये माना जा रहा था कि येदियुरप्पा को चिंता है अपने बेटे के करियर की। वो चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दे, और सिर्फ चुनाव लड़ने का मौका ना दिया जाए, आने वाले समय में यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर उनके बेटे को उनकी राजनीतिक विरासत भी मिले। अब ये एक बड़ा मुद्दा है और ये अकेला मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मौका मिल गया तो कांग्रेस ने एक एक करके बीजेपी के उन तमाम दिग्गज नेताओं के नामों का जिक्र कर दिया जहां पर परिवारवाद देखने को मिलता है या पिता की विरासत बेटे को, पुत्र को, पुत्री को मिलती दिखाई देती है। कर्नाटक क्योंकि महत्वपूर्ण राज्य है, कर्नाटक में अब चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर वंशवाद का वो मुद्दा जो बीजेपी हर जगह पर कांग्रेस के खिलाफ या अन्य दलों के खिलाफ उठाती रही है, उसी मुद्दे को अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट देने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कहा जाता है कि कांग्रेस ने वंशवाद, परिवारवाद के मामले में भाजपा को पीछे छोड़ दिया था और ये बात हमेशा से बीजेपी ने कही। बीजेपी ने कोशिश भी की, खासतौर पर 2014 के बाद से, कि जब भी परिवारवाद पर हमला होता दिखाई दिया तो कई ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको बड़ी भूमिकाएं मिल सकती हैं, लेकिन किसी बड़े परिवार से, किसी बड़े नेता से जुड़े होने की वजह से उन्हें मौके नहीं मिल पाए, ताकि परिवारवाद का जो आरोप है जो बीजेपी इस्तेमाल करती है कांग्रेस के खिलाफ, वो खुद बीजेपी को ना झेलना पड़ जाए। इसके बावजूद कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने पिता की विरासत को संभालते बीजेपी में भी दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा कांग्रेस को एक मौका मिल गया कर्नाटक की इस ताज़ा समीकरण के बाद। पीएम मोदी ने हाल ही में परिवारवाद को लेकर बड़ी बात भी कही थी। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का नेतृत्व कर रही है, जबकि कांग्रेस और उसके ही जैसे अन्य दलों का कल्चर आप देख सकते हैं, ये सभी दल परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के बंधक हैं, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसकी जैसी पार्टियों का कल्चर है छोटा छोटा सोचना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना। ये एक दूसरे की पीठ थपथपाकर खुश हैं, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखना और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाना। वहीं अब कर्नाटक में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट देकर बीजेपी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गई। दरअसल बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में येदियुरप्पा अपने बेटे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी जमकर इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने ट्वीट में लिखा, कौन कहता है भाजपा में परिवारवाद है, खबरदार। बस पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ, वसुंधरा, धूमल के बेटों की तरह इनके बेटे को भी टिकट ही तो दिया है। बाप बेटे को मिठाई खिलाते हुए बाद में खाने को 40% कमीशनखोर बेईमान बम्बई सरकार मिले या ना मिले। 40% पे सीएम, ये ऐसे नारे हैं जिनका इस्तेमाल जमकर कांग्रेस कर्नाटक में इस वक्त कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन पर इसको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कर्नाटक में राहुल गांधी पहुंचे थे तब भी पे सीएम का ये नारा बहुत गूंजा था। तो इन सभी मुद्दों का इस्तेमाल अब कांग्रेस कर रही है और बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिलना कांग्रेस को एक नया मौका दे गया है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए वाई सतीश रेड्डी ने लिखा अपने ट्वीट में, बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
अब कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक इस मामले पर बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के परिवारवाद की लंबी फहरिस्त को वो सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई एक नाम नहीं है, कई नाम हैं और इसको लेकर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और सियासी घमासान गहराएगा। मेनका गांधी जैसे उदाहरण के लिए, मेनका गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी है। मेनका के पुत्र वरुण गांधी भी भाजपा से सांसद है। बहुत छोटी उम्र में वो बीजेपी के सांसद बन गए थे और इसका श्रेय उनकी मां को जाता है। मेनका पीलीभीत से और वरुण फिलहाल सुल्तानपुर से सांसद हैं। मेनका और वरुण का सियासत में हाशिए पर चला जाना एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है कि वंशवाद की राजनीति से बीजेपी बचना चाहती थी या गांधी परिवार से परहेज करना चाहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हुई थी। प्रमोद महाजन के वो प्रयास थे, लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां बिल्कुल बदल गई। वरुण गांधी पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का उनको प्रभार मिला, लेकिन उनको किनारे किया गया। बहरहाल फिर भी ये आरोप पहले लगते रहे थे। जब भी वंशवाद की बात होती थी तो फिर तपाक से ये 2-3 नाम ले लिए जाते थे। उदाहरण के लिए राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री हैं देश के। भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना राजनीतिक मुकाम खुद हासिल किया, लेकिन अब वो अपनी विरासत को अपने पुत्र पंकज सिंह के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बारे में कई बार बातें होती हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज नोएडा से विधायक हैं। हालांकि राजनाथ सिंह का कहना है कि उनके बेटे 2002 से भाजपा में कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और 15 साल मेहनत के बाद उन्हें टिकट मिला। इसके बाद में आपको याद होगा कि पिछली बार जब योगी सरकार आई थी और सबसे बड़ी जीत पंकज सिंह की दिखाई दे रही थी, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कैबिनेट में जगह पक्का मिलेगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। उन्हें जगह नहीं मिलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि वंशवाद का जो हथियार बीजेपी अभी तक कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है, वही बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा नाम है जो इस वक्त मंत्रिमंडल में हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर। वो भाजपा से न सिर्फ सांसद है बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी भाजपा में हैं। कल्याण सिंह के ही पोते संदीप सिंह भी भाजपा में ही। देखिए, ये बहुत आमतौर पर देखने को मिलता है कि नेता का पुत्र नेता बनता है और अपने पिता की, अपने दादा की विरासत को संभालता दिखाई देता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का उदाहरण भी एक बड़ा उदाहरण है। दुष्यंत राजे, आपको याद है कि भाजपा से सांसद भी रहे हैं। दुष्यंत राजे लेकिन हाशिए पर रहे। दुष्यंत राजे बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ पाए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि बीजेपी एक बार फिर वंशवाद के जो नारे हैं जो लगाती रही वो कांग्रेस के खिलाफ, वो उसके ऊपर इस्तेमाल ना हो की वजह से इन नामों को किनारे करती रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं, पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। ऐसे कोई एक दो नहीं, बहुत लंबे नाम, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे नाम हैं। और रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री रहे हैं देश के, उनके पिता भी भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, ठाकुर प्रसाद, उन्हीं के बेटे हैं रविशंकर प्रसाद। अब पीएम मोदी के लिए तो परिवारवाद जो है वो सबसे बड़ा हथियार रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और इसकी वजह थी गांधी परिवार। नेहरू गांधी परिवार पर वो शुरुआत से हमला करते रहे। पीएम मोदी खुद अपनी तमाम चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की राजनीति ने देश को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के पास एक ही रास्ता है, विकास की राजनीति का रास्ता। यूपी चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने अपील की थी कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए, लेकिन पीएम की अपील उस समय पर कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। पंकज सिंह को ही सिर्फ टिकट नहीं मिला था, वो तो एक बड़ा नाम है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, इसलिए कई ऐसे नेता थे जिनके रिश्तेदारों को बीजेपी ने टिकट दिया था, तब भी ये मुद्दा बड़ा गरमाया था। अच्छा, यूपी में भी अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता रहा कि पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, सारे परिवार के लोगों को टिकट दे दिया। बात गलत भी नहीं है। शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आप जितने भी परिवार के सदस्यों को देखेंगे ज़्यादातर आपको मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य ही टिकट लेते दिखाई देंगे, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बहरहाल कहाँ नहीं होती है वंशवाद की राजनीति, फिर भी कर्नाटक चुनाव का माहौल है। कर्नाटक से पहले बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। वंशवाद की राजनीति बीजेपी का बड़ा हथियार रही है कांग्रेस के खिलाफ। अब कांग्रेस इसी हथियार का इस्तेमाल येदुरप्पा, उनके बेटे को दिए गए टिकट के आधार पर बीजेपी के खिलाफ कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।